आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। अब गांवों में खत्म होंगे जमीनी विवाद, देश भर में शुरू होगी स्वामित्व योजना। आखिर कब से हो रही है योजना शुरू, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगे 2 लाख रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर जियो के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा यहाँ पर इस राज्य में मास्क हुआ है जरूरी, नहीं पहना तो लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो गाँवों में खत्म होंगे जमीनी विवाद। 24 अप्रैल से देश भर में शुरू होगी स्वामित्व योजना। गाँवों में जमीन जायदाद का ड्रोन से सर्वेक्षण कर लोगों को उनके मालिकाना हक दस्तावेज मुहैया कराने वाली योजना अब 24 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी केंद्रीय पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर गुरुवार को दी है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने इससे पहले यहाँ एक बैठक में स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता और आगे देश भर में इसे अमली जमा पहनाने की तैयारियों का जायजा लिया। वही बैठक के बाद एक बयान में उन्होंने बताया कि आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी गाँवों में स्वामित्व योजना के विस्तार का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। इस योजना के तहत गाँवों की ड्रोन की मदद से मैपिंग की जाएगी। नक्शा तैयार होने के बाद ग्रामीण इलाकों में रिहायशी घरों के मालिकों को उनके घर का मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज दिया जाएगा, जिससे जमीन विवाद खत्म होंगे और लोग अपने घरों के बदले कर्ज आदि यहां पर उठा सकेंगे। वहीं केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गांवों की दशा और दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरा कराने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का मंगलवार को निर्देश दिया है। ये समिति भर्तियों को निर्बाध तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप संपन्न कराने की अनुशंसा करेगी। समिति 1 माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। गहलोत मंगलवार को शाम राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये समिति अलग अलग विभागों के समान प्रगति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन के बारे में अनुशंसा करेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ और बरेली में भी लगा है नाइट कर्फ्यू। अब तक 8 बड़े शहरों में पाबंदियां हुई है लागू। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो रहा है। वही कल गुरुवार को बरेली और मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू को लगाने की घोषणा कर दी गई। इससे यूपी के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। बरेली और मेरठ से पहले लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। वही बुधवार को सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को खुद यहां पर नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों का निर्णय लेने के लिए यहां पर अधिकृत किया है। सीएम योगी ने 100 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में सख्ती बरतने की बात यहां पर कही है। वही 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का यहां पर निर्देश दिया है। इसी के बाद सबसे पहले लखनऊ और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, पश्चिमी रेलवे चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेनें। 13 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। देश में कोरोना संकट के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। पश्चिमी रेलवे ने अब गांधीधाम से कोयम्बटूर और नागरकोइल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का यहाँ पर ऐलान किया है। ये ट्रेनें सूरत में रुकेगी। पश्चिमी रेलवे के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिणी भारत के नागरकोइल से कोयम्बटूर के लिए 2 जोड़ी यानी 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का यहाँ पर बात कही गई है। वही ट्रेन नंबर 6335 गांधीधाम से नागरकोइल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल से शुक्रवार को गांधीधाम से सुबह 10:45 पर चलेगी। रविवार को ये तीसरे दिन सुबह 6:30 बजे नागरकोइल पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 6336 नागरकोइल से गांधीधाम 27 अप्रैल से प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2:45 पर नागरकोइल से चलेगी, जो गुरुवार दोपहर 12 बजे ये गांधीधाम पहुंचेगी। वही ट्रेन नंबर 6713 राजकोट से कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल से प्रत्येक रविवार राजकोट से सुबह 5:30 बजे चलेगी। ये अगले दिन रात यहाँ पर 21:23 पर यहाँ पर 21:30 पर ये कोयम्बटूर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 6614 कोयम्बटूर से राजकोट साप्ताहिक स्पेशल 23 अप्रैल से प्रत्येक शुक्रवार रात को 12:15 से कोयम्बटूर से रवाना होगी। अगले दिन ये 5:50 पर राजकोट पहुंचेगी शाम को। वही रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर
6335 और 06713 की बुकिंग 13 अप्रैल से शुरू होगी। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन काउंटरों और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो तेलंगाना में मास्क लगाना हुआ है जरूरी, नहीं पहनने पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना। तेलंगाना सरकार ने अब लोगों के लिए यहाँ पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। CMO ऑफिस की ओर से जारी किए गए बयान में हर किसी को सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए नजर आता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना तेलंगाना के अंदर लगाया जाएगा। वहीं तेलंगाना CMO ने कहा है कि इस वक्त कोरोना केसों में भारी उछाल है, ऐसे में हर किसी को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। राज्य में वैक्सीनेशन का काम शीघ्रता से यहाँ पर पूरा होना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर टीकाकरण का काम पूरा हो जाना चाहिए। सभी फ्रंटलाइन वर्करों और 100% का यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। CM ने कहा है कि हर किसी को भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, जैसे कि हैदराबाद है, रंगारेड्डी है और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर वहाँ के लोगों को ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना टेस्ट बढ़ाने की बात भी यहाँ पर कही है। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर कहा था कि वे लॉकडाउन यहाँ पर नहीं लगाने जा रहे हैं। सभी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना पर PM मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, बोले हम सब के लिए है चिंता का विषय। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं देश में बढ़ते वायरस के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल यहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत यहां पर की, एक मीटिंग यहां पर की, बैठक की। वहीं बैठक के दौरान PM मोदी ने कोरोना वायरस की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर बातचीत की है। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय जरूरी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण जल्द भारत में पूरा कर लिया जाए, यहाँ पर PM मोदी ने यह बात यहाँ पर कही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस बार कोविड संक्रमण की बढ़ोतरी पहले से भी ज्यादा तेज है। वहीं PM मोदी ने कहा है कि हम सबके लिए चिंता का विषय है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा में बहुत लापरवाह हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में फर्स्ट वेव की पीक भी यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। वहीं कुछ राज्यों में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए PM मोदी ने कहा है ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि अधिकतर राज्यों में प्रशासन ही सुस्त नजर आ रहा है, ऐसे में कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें यहाँ पर पैदा की है। वहीं हमारे पास पहले के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अच्छे संसाधन है। अब हमारे पास वैक्सीन भी है। अब हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर होना चाहिए। नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू का शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। PM मोदी ने ये बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगे आपको 2 लाख रुपए। अगर आप भी पेटीएम के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पेटीएम ऐप अब अपने कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा दे रहा है। वैसे तो पर्सनल लोन पाने के लिए कई प्रकार की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। वहीं पेटीएम कंपनी ने इस प्रक्रिया को अब सरल कर दिया है। वहीं पेटीएम अपने लाखों कस्टमरों को 2 लाख रुपए तक का आसान लोन उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि हाल में ही कंपनी ने इंस्टेंट पर्सनल लोन सेवा यहाँ पर सर्विस शुरू की है। ग्राहक शर्तों को पूरा करके मिनटों में लोन ले सकते हैं। वही पेटीएम लोन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। ग्राहकों को लोन लेने के लिए घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप अपने मोबाइल से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन पाने का जो प्रोसेस है सिर्फ 2 मिनट का ही है। प्रक्रिया पूरी होने के चंद मिनटों के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। पेटीएम के जरिए लोन पाने के लिए पेटीएम ऐप के फाइनेंशियल सर्विस सेक्शन में आपको जाना होगा, फिर पर्सनल लोन टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी पूरी आपको भरनी होगी। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद यहाँ पर खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वही पेटीएम पर दी गई नियम और शर्तों के मुताबिक इंस्टेंट लोन नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी और यहाँ पर प्रोफेशनल को मिलेगा। इससे क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन दिया जाएगा। इस लोन को 18 से 36 महीनों के अंदर आपको चुकाना होगा। पेटीएम ने इस सर्विस के लिए कई बैंकों के साथ समझौता यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो जियो के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जियो ने बढ़ाई है प्लानों की वैलिडिटी। जियो फाइबर अपने सालाना ब्रॉडबैंड प्लस में 30 दिनों का अतिरिक्त वैलिडिटी ऑफर कर रही है। कंपनी के एक ऑफर पहले से यहाँ पर चल रहा है, जिसके तहत ये अपनी जियो फाइबर सर्विस के लिए 30 दिन का फ्री ट्रायल यहाँ पर देती है। अब अगर कोई जियो फाइबर का सालाना प्लान लेता है तो उसे भी 30 दिनों का अतिरिक्त मुफ्त सर्विस यहाँ पर दी जाएगी। ये ऑफर 500 Mbps जियो फाइबर ब्रॉडबैंड प्लस पर उपलब्ध है। अगर कोई यहाँ पर 6 महीने वाला प्लान लेता है तो जियो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उसे 15 दिनों का अतिरिक्त वैलिडिटी यहाँ पर मिलेगी।
यदि आप जियो फाइबर का 100 Mbps वाला सालाना प्लान खरीद रहे हैं तो आपको असीमित डाटा और मुफ्त वॉइस कॉल और मुफ्त 30 दिनों का अतिरिक्त वैलिडिटी आपको मिलेगी। इस प्लान की सालाना कीमत यहाँ पर 8,388 रुपये है। इसका मतलब है कि आपको हर महीने 799 रुपये खर्च करने होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 30 दिन की वैलिडिटी भी इसमें यहाँ पर मिलती है, यानी एक ये प्लान आपका 13 महीने चलेगा। इसी तरह 100 Mbps ब्रॉडबैंड योजना की जो मासिक लागत है वो 745 रुपये है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा भारत में अटैक। 24 घंटों में 1,31,000 नए केस आए हैं सामने। 780 लोगों की हुई है पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर मौत। देश भर में कोरोना वायरस हर रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं गुरुवार देर रात भारत में कोरोना के अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। 24 घंटों में देश भर में कुल 1,31,968 नए पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान 780 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे एक दिन पहले भारत में 1,26,000 कोरोना के केस मिले थे। वहीं गुरुवार को 9,43,34,762 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका था। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भारत में 1,30,60,000 पार हो गया है। वहीं अब तक भारत में 1,19,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9,89,705 मरीज ऐसे हैं जिनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है, यानी 9,89,000 के आसपास कोरोना के एक्टिव केस भारत में है। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने की दर घटकर यहाँ पर रिकवरी रेट भारत में 51.67% हो गई है। वे एक्टिव केस बढ़कर भारत में 7.04% हो गए हैं। वहीं मृत्यु दर भारत में 1.29% है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण से लोगों की जान भी जा रही है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और केरल का नाम इसमें शामिल है। वहीं गुरुवार को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली है। बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि लोगों को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। वहीं 36,000 से लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। वहीं 376 लोगों की पिछले 24 घंटों में इस राज्य में मौत हो चुकी है। वहीं अब तक यहाँ पर टोटल जो लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर 26 लाख के आसपास हो गई है। वहीं अब तक 32 लाख के आसपास मामले टोटल यहाँ पर सामने आ चुके हैं। वहीं 5,21,000 के आसपास एक्टिव केस इस राज्य में है। वहीं अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,437 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 42 संक्रमितों की पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर मौत हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा मामलों के ये मामले आए हैं इस बार। वहीं दिल्ली में टोटल मामलों की संख्या 6,98,000 के आसपास हो गई है। वहीं यहाँ पर 11,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। वहीं 23,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोगों का इलाज चल रहा है, यानी दिल्ली में ये एक्टिव केस है।